बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम के धनी की जय। करु सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 87वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी के सहयोग, जिज्ञासा और वाणी मंथन करने की उत्कट चाहना के फलस्वरूप हम आगे बढ़ते हुए आज 87वें दिन में पहुंच गए हैं। और आज हमारा किरण वितक चर्चा से पहले का आज अंतिम क्लास है सुंदर साथ जी। इसके पश्चात लगभग एक महीना पश्चात फिर हमारा वितक प्रशिक्षण शिविर पुनः प्रारंभ होगा। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। आज धामधनी का आह्वान करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं छोटी सी बिटिया रानी केया पटेल, सन ऑफ सॉरी डॉटर ऑफ कमलेश भाई एंड टिंका बहन। तो केया से मैं निवेदन करूंगा, नामधनी का आह्वान करेंगी केया पटेल। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आवो जीवाला मारे घेरा, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेरा, आवो जीवाला। एक रड़ी परदेश में, एक लड़ी परदेश में, मुने ने का चाल्या, आवो जीवाला। मोने तमे सुती हुई काराते, तमे सुती काराते, जागी में जो से, जागी में जो तो पियो से, पछी तो था से पर बाते, पछी तो था से पर बाते, काला गली कहू छु, काला गली कहू छु, आवो जो आने खिलने, जो आने खिलने, मारा जो मारा श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री इंद्रावती
लागे चराने गे जीवन प्रणाम जी। प्रणाम प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सॉफ्ट स्वर में प्रेम पूर्वक धाम धनी का आह्वान किया और बहुत ही अच्छा, सब सुंदर साथ जी को आनंद आ गया। छोटी सी गुड़िया से धामधनी का आह्वान सुन करके सभी सुंदर साथ जी को आनंद आया होगा निश्चित रूप से। थोड़ा सा डिवाइस का प्रॉब्लम था, थोड़ा आवाज जो है बीच बीच में कम हो रहा था, तो कोई बात नहीं, फिर भी हमने सुना है। आवाज कम ज्यादा तो था लेकिन सुना है बराबर। तो ये सुंदर साथ जी, गुड़िया रानी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं धामधनी के आह्वान के लिए। धामधनी के वाणी गायन के लिए मैं अब निवेदन करूंगा वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से। इसके पश्चात सृजना दाहाल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। वृंदा भट्टराय जी ये एक वाणी गायन प्रस्तुत करेंगे सब सुंदर साथ को। बुक लिएर आउँछु। अघि भन्नु नि। प्रणाम महात्मा जी। आउँदैन, राग पनि आउँदैन। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधो, खोज बड़ी संसार। खोजता खोजता सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार रे तुम, खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार। भगत होत भगवान के, कि बकर कहावे सिद्ध साध, गुणांग इंद्र के बस परे, ताथे मागत बांध गाध। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। सतगुरु क्यों पाइए कुली में, बेस बिगाड़्यो बैरागा। डिम्बकाए दुनिया ले डबोई, डिम्बकाए दुनिया ले डबोई। बाहर शीतल माहे आग रे तुम, खोजो रे साधो। गोविंद के गुना गाय के, ताव परमागत दान। धिक धिक पड़ोते मानवी, जो बेचत है भगवान, जो बेचत है भगवान। उदर कारण बेचे हरि को,
मूडो यही पायो रोजगार, मारते मुख उपरवा को, ले जासी जमाद्वार रे साधो, खोज बड़ी संसार। जो माहे निर्मल बाहिर न देखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महामत कहे संगत करवा की, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान रे। तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदरराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुंदरराज जी, अब हम रामधनी की वाणी का गायन मधुर स्वर में प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। आदरणीय सृजना धार सुंदरराज जी, नेपाल से मैं निवेदन करूंगा, रामधनी की वाणी का गायन करेंगे सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। कीर्तन प्रकरण 96 से। तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे। जो एते देखे धनी गुण, जो एते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा, कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा। सोचा है हमारा दर्शन, तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे। मोहे भेजी धनी ने तुमको बोलावन, मोहे भेजी धनी ने तुमको बोलावन। साथ जी मिल के चलिए, साथ जी मिल के चलिए, जाइए अपने वतन, तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे। हम ब्रह्म सृष्टि आए धाम से, अक्षर खेला देखा
हम ब्रह्म सृष्टि आए धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागे, खेल देख के जागे, घर हंसलो अपने तन, तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे। मोहम्मद कहे धनी धाम के, मुझे सो किया मिलाप, मोहम्मद कहे धनी धाम से, मुझे सो किया मिलाप, आखिर सुख साथ में, आखिर सुख साथ में, मोह कर थापे तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे। जो देखे जो एते देखे धनी गुण, जो एते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा, कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा, सोचा है हमारा दर्शन, तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही दर्द पूर्वक विरह पूर्वक सुंदर साथ जी के हृदय में भी दर्द विरह उत्पन्न कर देने वाला वाणी, विरह की वाणी, बिल्कुल विरह में विरह से युक्त होकर गाया गया और सुना हम सब ने सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से ही अब तक के प्रतिदिन जो भी सुंदर साथ जी गायन की सेवा कर रहे हैं, श्री नंदलाल जी के अलावा पूजा खुराना जी और वृंदा भट्टराय, मित्र पराजुली सुंदर साथ जी, और भी जो सुंदर साथ जी समय समय पर गायन की सेवा कर रहे हैं, धामधनी की अपार मेहर आप सभी के ऊपर बरसते रहेगी। राज्य की अवश्य मेहर, यही राज्य के चरणों में प्रार्थना है, आप सभी को राज्य अपना प्रेम आनंद प्रदान करते रहे। तो ये सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं।
तो कल 86वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 36 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था। इसमें 12 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: कमलेश गुप्ता दिल्ली, उषा देवी सोनभद्र, रवीना बेन बॉम्बे, उषा सिंगल जयपुर, गीता बेन पंचाल गुजरात, दुर्गा देवी छेत्री मादरी हाट, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा बेन पटेल गुजरात, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, ज्योति सिंह बेंगलोर, ज्योति वाडर भिलाई। भाई सुनो साहब जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जोत जागृत बुध जोर हुई, सतवाणी कियो है विस्तार। कालिंगा कुली मारिया, सत सुख बरत्यो संसार। सत सुख बरत्यो संसार। प्रहलाद युधिष्ठिर वसुदेव, प्रणाम जी, सुनो सुनो जी। प्रहलाद युधिष्ठिर वसुदेव। सुंदर साथ जी, ऐसा ये अनमोल अवसर है, कलयुग का अंतिम समय, जगत का अंतिम समय। इसमें परब्रह्म अक्षरातीत का एक विशेष स्वरूप प्रकट हुआ है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, और ये दुनिया के अन्य अवतारों से सबसे बहुत ही भिन्न है। इस स्वरूप की जो लीला है, सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करने वाली, सारी दुनिया में सुख शांति स्थापित करने वाली है। न किसी राक्षस को, न किसी दूसरे धर्म वालों को, न दूसरे संप्रदाय वालों को, किसी बुरे व्यक्ति को भी ये यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी किसी को भी सजा देने नहीं आए हैं। सुंदर साथ जी, क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको न करे अखंड। पिया के विरह सो निर्मल किए, थोड़ा विरह जरूर देंगे, लेकिन निर्मलता के लिए अति आवश्यक है। वो हृदय निर्मल हुए बिना कोई भी मुक्ति प्राप्त कर सकता नहीं है। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। जो दूसरे जीव हैं या ब्रह्मात्माओं के जीव हैं, उन्होंने पहले तप किया, कष्ट सहा, सेवा समर्पण किया, तो उनको सुख मिला। अब दूसरे जो लोग थे इस समय में भोग विलास में डूबे हुए थे, तो उनको लास्ट में थोड़ा कष्ट तो उनको भी उठाना पड़ेगा ना। बिना कुछ भी कष्ट सहे तो कैसे काम होगा। सुंदर साथ जी, संघर्ष के बिना सफलता का भी आनंद नहीं होता। सुंदर साथ जी, जो भी समझदार ज्ञानी जन, योगी जन, ऋषि मुनि हुए, भले उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनको इतना तो ज्ञान हुआ कि कलयुग के अंतिम समय में, जगत के अंतिम समय में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जब प्रकट होंगे। कल मैंने बताया था बुद्ध अवतार, बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत के विषय में, जो बुद्ध अवतार के विषय में लिखा है, पर ब्रह्म अक्षरातीत ज्ञानमयी स्वरूप में प्रकट होंगे
और उसके ज्ञान को प्राप्त करके सारी दुनिया भी ज्ञानमयी हो जाएगी। ये अंतिम समय की बात है। सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बाइबल में इसी विषय में लिखा है कि तब कोई किसी से न कहेगा कि या मैं तुझे ज्ञान समझा दूं, क्योंकि सारे ही ज्ञानी हो जाएंगे, सारे ही ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, सारी दुनिया को एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, तो फिर बचेगा क्या। अभी सुंदर साथ जी ऐसा समय है, अभी बिना ज्ञान के भी लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी भी समझ लेते हैं, और बिना सेवा साधना के भी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझ लेते हैं। साथ ही यहाँ पर अंधभक्ति का ऐसा दौर है यहाँ पे। सुंदर जी, ये बहुत ही ये कठिन समय चल रहा है यहाँ पे। अभी जो देखने में लगते हैं कि हम या सोचते हैं कि हम सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, तो दज्जाल के विषय में लिखा है वाणी में, हम वह जाने लई राह दिन की निविद दे देवे राह हमार। दज्जाल इस तरह से पथभ्रष्ट करेगा कि उनको भी ऐसा लगेगा कि मैं सत्य मार्ग में चल रहा हूं। जो पथभ्रष्ट हुआ है उसे भी लगता है कि मैं सत्य मार्ग पे चल रहा हूँ। ये दज्जाल का करामात है। सुंदर साथ जी, वास्तव में अभी जो है बहुत कठिन है ब्रह्म ज्ञान वाणी के पूरे रहस्य को समझना, सागर ज्ञान का सागर। लेकिन राज जी जिस पर मेहर करते हैं, हक इलम की बारीकियां हक के दिए, आवतराज जी की मेहर से किसी को प्राप्त तो हो सकता है सुंदर साथ जी। लेकिन बहुत सारा वर्ग क्या होता है कि जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है ना, तो दर्शक लोग बैठे रहते हैं चारों तरफ, चौका छक्का मारेंगे तो दर्शक खुश हो जाएंगे, कोई आउट हो गया तो बोलेंगे इसने ठीक से नहीं खेला। सुंदर साथ का हाल दर्शक जैसा है। तो फील्ड में है, प्रचार कार्य में, जागनी कार्य में जो समर्पित हैं, दिन रात जागनी कार्य में लगे हुए हैं, वो वास्तविक स्थिति को वो जानते हैं। और दर्शक तो क्रिकेट का ABCD नहीं जानते हैं। उसी तरह से सुंदर साथ भी न ज्ञान के विषय में जानते हैं, न राज्य की भी ठीक से पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी वो दर्शक के जैसे वो एक सपोर्ट देते रहते हैं। तो सुंदर साथ जी, बिना ज्ञान के ना अब मुक्ति है ना आखिरत में मुक्ति होगा। आखिर में भी ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी को मुक्ति मिलेगा नहीं। आखिर के समय का जो महिमा है सबको मालूम था, जो भी ऋषि मुनि साधु संत थे उन सबको आखिरत के समय की महिमा मालूम थी। जगत के अंतिम समय में क्या होगा, वो ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकट होगा, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप दुनिया में प्रकट होंगे, और उस समय सारी दुनिया को जागृत बुद्धि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। सारी दुनिया एक हो जाएगी, एक परमात्मा की बंदगी करेगी। जात एक खसम की और ना कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। यहाँ पर सुंदर साथ जी, उन्हीं में से ये कुछ महान हस्तियां हैं। प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त थे, हालांकि युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर सत्य आचरण करने के कारण से इनका नाम पड़ गया धर्मराज। वसुदेव, श्री कृष्ण जी के पिता श्री वसुदेव, देवकी वाले वसुदेव, राजा बलि, रुक्मांगद और राजा हरिश्चंद्र, जो कि सत्यवादी कहे जाते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोला। और झूठ बोला की केवल बात नहीं है, असत्य आचरण नहीं किया। सपने में दान किया राज्य का, सपने में, जागने के बाद बोला ठीक है सपने में दिया तो भी दे दिया कर। ऐसे जो है मतलब कसनी कर छूटे या फंद, माया के फंद से बड़ी मुश्किल से निकल करके वो इन्होंने बैकुंठ की प्राप्ति की। अधिक स्वर्ग जाना सरल है, स्वर्ग में केवल पुण्य करने से पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए, जितना पुण्य क्या उतना समय के लिए। लेकिन बैकुंठ जाना बहुत ही कठिन काम है, निष्काम भक्ति करना पड़ता है, बहुत परीक्षा होती है, कसौटी होता है। राजा हरिश्चंद्र के विषय में सुना होगा, कैसी कैसी कसौटी हुई उनको, जब अपनी पत्नी को भेज देना पड़ा, बच्चे को भेज देना पड़ा,
ऐसा हालत हो गया, राज्य तो छोड़ना ही पड़ा। तो बहुत कसौटी होती है निष्काम भक्ति में, उसके बाद कहीं जाके बैकुंठ की प्राप्ति होती है। सगाल दधीच मोरध्वज, दधीची ऋषि के बारे में सुने होंगे सुंदर साथ जी। देवराज इंद्र उनके पास आए कि अपनी हड्डी दे दो, उस हड्डी को वज्र बना करके राक्षसों से लड़ना है करके, तो अपने जीवित अपने शरीर से हड्डी निकाल के दे दिया। तो सुंदर साथ जी ऐसे ऐसे कसनी में इनके सामने दिखेंगे तो सुंदर साथ जी अपन तो बिल्कुल जीरो हैं। हाँ, लेकिन प्राणनाथ जी के समय में जो सुंदर साथ थे, उन्होंने जो तन मन जीवन कुर्बान किया, उसकी तुलना में दुनिया में कोई भी नहीं आ सकता। सुंदर साथ जी जो अपना सर्वस्व समर्पित करके श्री प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े। सुर कई कहावे जहान में हो तो तलवारों टूक टूक, पर इनकी तोल नाम ही जो हक वास्ते हुए भुक भुक। अब यहाँ पर देखिए सुंदर सा जी, प्रश्न ये उठता है कि इन्होंने, जैसे कि राजा भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त थे ना, तो ये क्या है कि विष्णु के भक्त थे इसलिए इनको बैकुंठ की प्राप्ति हुई। लेकिन यह चौपाई में क्या कहते हैं, सतवादी नाम कहते लऊ कई हुए तरन तारन। इसी तरह से सत्य आचरण करने वाले और अनेकों सैकड़ों संत महात्मा ऋषि मुनि हो गए, तपस्या साधना भक्ति निष्काम भक्ति करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, है ना। कई हुए तरन तारन, कई जो भव से पार हुए, तारन मतलब दूसरों को भी भव से पार किया, मतलब उसका रास्ता बताया है। पर कहाँ जाने का, बैकुंठ तक का या तो निराकार तक का। क्योंकि जब तक तारतम ज्ञान नहीं था तो भव से पार होने का अर्थ बैकुंठ या निराकार ही माना जाता था। लेकिन मालूम था सबको कि महाप्रलय में बैकुंठ और निराकार भी रहता नहीं है। सुंदर साथ जी, तो सत ना छोड़िया कई दुख से, सत्य आचरण नहीं छोड़ा, कितने भी कष्ट आए। ये तो बड़े बड़े संत महात्माओं के, ऋषि मुनि योगी तपस्वियों भक्तों की बात है, बड़े बड़े लेवल के। लेकिन जो सामान्य मनुष्य भी थे पहले समय में, वो भी सत्य आचरण पर बड़ा जोर देते थे। अनीति से धन नहीं कमाना है, नहीं तो मैं और मेरा परिवार दुखी हो जाएगा, संसार में कभी सुख शांति नहीं मिलेगा। अनीति का धन कमा के खाएंगे या ग्रहण करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कभी भी हो सकती नहीं है। तो ये सब समझते थे। और इन्होंने तो जो है कितना भी कष्ट आया लेकिन सत्य आचरण तपस्या भक्ति साधना कभी भी छोड़ा नहीं। सो या दिन के कारण इस 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के सानिध्यता पाने के लिए उन्होंने ऐसा कठिन तप किया। अब सवाल उठता है कि इनका जो लक्ष्य है, इनको परम धाम का ज्ञान तो था नहीं, परमात्मा का ज्ञान भी नहीं था, तो फिर इन्होंने जो साधना किया था परमात्मा के लिए किया था या बैकुंठ के लिए किया था या इस 28वें कलयुग में जन्म लेने के लिए किया था? तीन बात हो गया। परम धाम का तो ज्ञान ही नहीं था, तो परम धाम का तो लक्ष्य लेना पॉसिबल ही नहीं था, अर्थात परम धाम का या परमात्मा का ध्यान करना संभव नहीं था। हाँ, परमात्मा शब्द ही प्रयोग कर सकते हैं, करते थे परमात्मा शब्द, लेकिन परमात्मा या तो विष्णु भगवान को मानते थे या तो निराकार को। अब जो है बचा दो विकल्प। तो बैकुंठ, जैसे प्रहलाद तो विष्णु भगवान के भक्त थे, उन्होंने तो 28वें कलयुग में जन्म लेने का सोचा भी नहीं था, लेकिन बैकुंठ जाने के बाद, बैकुंठ में पहुंचने के बाद उनको ये बात समझ में आया होगा मेरे ख्याल से कि बैकुंठ में भी सुख शांति नहीं है। 28वें कलयुग में परब्रह्म अक्षरातीत आने वाले हैं, दुनिया में ज्ञानमयी स्वरूप में प्रकट होंगे। इसलिए तो कहते हैं ना बुद्ध स्वरूप, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से भी स्पष्ट होता है ज्ञानमयी स्वरूप। लेकिन ज्ञान की लीला को देख करके, ज्ञान की लीला को देखकर दुनिया वाले संत महात्मा समझ लेते हैं। जैसे कि कोई चर्चा कर रहा है ना, ज्ञान चर्चा, तो उसको क्या बोलेंगे? भगवान थोड़ी बोलेंगे, ये तो संत महात्मा है ऐसा बोलेंगे।
ज्ञान की लीला से कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रज लीला में प्रेम की बांसुरी बजाया था, अब यहाँ पर ज्ञान की बांसुरी बजा रहे हैं सुंदरसा जी। तो यहाँ पर ज्ञान का सबसे ज्यादा महत्व है जागनी लीला में ब्रह्म ज्ञान का। चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, चाहे ईश्वरी सृष्टि हो, चाहे जीव सृष्टि हो, किसी का भी कल्याण ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं। तो सुंदर साथ में आजकल कुछ लोग ऐसा परंपरा बना दिए, देखा देखी बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। हम तो इल्मी नहीं है, हमको इल्मी नहीं बनना है। अब ये तो उर्दू शब्द हो गया, इसका हिंदी में क्या होगा? हम ज्ञानी नहीं है, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। तो ज्ञान के बिना तो मुक्ति पॉसिबल ही नहीं है। रीते ज्ञानातना मुक्ति, ये ब्रह्मवाणी किस लिए आई? फिर भी ऐसे लोग भी प्रचार प्रसार कार्य के लिए बड़ा जोड़ तोड़ करते हैं, छल कपट राजनीति करेंगे कि हम भी प्रचारक के रूप में स्टेब्लिश हो जाएं। यहाँ पर ज्ञान जो है प्रेम या चितवनी में बाधक नहीं होता है, लेकिन प्रचार प्रसार कार्य या जागनी कार्य में या दिखावे से भी, या शुरू से ही मान प्रतिष्ठा का लक्ष्य ले रखा है, या बाद में भी न चाहते हुए भी मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, तो थोड़ा सा हमारा ध्यान डिस्टर्ब तो होता है समझ सकती। लेकिन ये मान प्रतिष्ठा पे इंजारो, प्रतिष्ठा से प्रॉब्लम है। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, ज्ञान का गुमान छोड़ने कह रहे हैं, ज्ञान को नहीं छोड़ना है। दूसरा सुंदर साहब जी यहाँ पे जो बात कही जाती है, प्रचारक बनना हमारा पहला लक्ष्य नहीं होना चाहिए कभी भी। इंसान घर से क्यों निकलता है? मैं प्रचारक बनूं ऐसा करके कोई घर से निकलता है जिंदगी में कभी? मेरी आत्मा का कल्याण हो, मुझे मेरे बहुत ज्यादा विरक्त होते हैं ना, वैराग्य होते हैं, तो शांति नहीं मिलता है। मैं अब बाकी जीवन धाम धनी के चरणों में सेवा करते हुए, साधना करते हुए, स्वाध्याय करते हुए धाम धनी के चरणों में बिताऊं, ऐसी भावना से घर से निकल आ जाता है। जो जिसका लक्ष्य ही शुरू से प्रचारक बनना है, मान प्रतिष्ठा, पैसा, जीवन यापन, एक प्रचारक के रूप में स्टेब्लिश होने का पहले से लक्ष्य जो है, ये लक्ष्य ही गलत रास्ता होगा। इंद्रावती ने क्या कहा? ना चाहूं मैं बुजर की, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे अपना, मेरा यही सो मुद्दा। सुंदर साहब जी, जो आरंभ कर दे रखी, नवनाथ बस जाए बसवंत। नवनाथ, नाथ पंथ के 9 योगी कहलाते हैं। तो नवनाथ और सिद्ध 84 सिद्ध पुरुष को नाम आता है। कई और भी कई योगी पुरुष हैं। आज भी सुंदर साथ जी, ये सिर्फ कथानक नहीं है, कल्पना नहीं है, सैकड़ों हजारों साल से ध्यान करने वाले योगी आज भी हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, मैंने कुछ सुंदर साथ के मुख से सुना है, कुछ लोगों के मुख से भी सुना। एक सुंदर साथ जो बहुत पहले छोटे थे तो घर छोड़ करके एक मंदिर में जाके रहने लगे। तो मंदिर में एक वृद्ध पुजारी थे, वो भी अच्छे थे, निष्काम साधना करने वाले थे। एक बार वो सुंदर साथ जब छोटा था, उनको लेकर के जंगल में गुफा में ले गए। हरिद्वार में नहीं, यहीं अमरकंटक के पास मध्य प्रदेश में एक गुफा के पास ले गए। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद अंदर से एक जवान सा दिखने वाला पुरुष निकला। बहुत बड़े तपस्वी पुरुष बाहर निकले। वो उनको क्या कहते हैं? पुत्र, पुत्र कह के संबोधित कर रहे थे। जबकि देखने में जो महाराज जी थे, पुजारी जी, वो तो 70 साल के थे, और जो गुफा से बाहर निकला था वो देखने में तो 35-40 साल का लग रहा था, जवान, एकदम तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट। लेकिन वो जवान जो है उस वृद्ध को कह रहा था पुत्र। तो बातचीत हुआ, फिर वापस गुफा में चला गया वो। तो फिर बाद में उस सुंदर साथ बच्चे ने उनसे पूछा कि महाराज जी, आप तो इतने बड़े हैं और वो तो जवान था, तो आपको पुत्र क्यों कह रहा था? तो बताया, वो दिखने में तो जवान है, लेकिन उसकी आयु 350 साल है, 350 साल की आयु है, और मेरी आयु है 70 साल। तो ऐसे भी सुनने में आता, कई जो है
सोम ग्रह में 11 जन्म पूर्व से तपस्या कर रहे हैं, ऐसे कई तरह से बातें आती है। सुंदर साथ जी, योग आरंभ कर दे रखी, योग साधना के द्वारा वो योग अग्नि में शरीर को प्राप्त कर लेते हैं और अपने शरीर को, देखिए ये 5 तत्व जैसा शरीर नहीं होता उनका, फिर ना योग अग्नि में शरीर हो जाता है। वो शरीर जो है भूख प्यास मल मूत्र आदि से, जो शरीर के भौतिक पंच भौतिक शरीर के गुण धर्म से रहित हो जाता है फिर वो। और सिद्ध 84 कई जोगी सो भी कारण याद, वो सभी भी इस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने शरीर को सुरक्षित रखा है कि जगत के अंतिम समय में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है सुंदर साथ जी, उनको भी अभी पता नहीं चला, ध्यान में मगन है वो। सामान्य से सामान्य मनुष्य को भी ये ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। अरे सुंदर साथ जी, सामान्य से सामान्य मनुष्य भी यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस विषय में एक बाइबल का बहुत अच्छा दृष्टांत आता है सुंदर साथ जी। एक नगर सेठ था, बहुत धनवान सेठ। समय का मैं जल्दी जल्दी में लूंगा कहानी शॉर्ट में। उसने एक बहुत बड़ा भोजन का आयोजन किया, राजभोज का। पैसे वाला सेठ था, उसमें सारे धनवान लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, राज महल के और राज परिवार के लोगों को इनवाइट किया। उसी हिसाब से खाना बन करके तैयार हो गया। शाम को 7 बजे टाइम था भोजन का। खाना तो पहले बन के तैयार हो गया। अब सबका इंतजार करने लगे सेठ जी, लेकिन कोई आता ही नहीं है। इंतजार करते करते काफी समय बीत गया। पता किया, पता चला किसी के घर में कोई बीमार है, तो कोई परदेश गया है, किसी के घर मेहमान आ गए हैं, ना किसी के घर कोई काम आ गया है। इस कारण से कोई भी नहीं आया। बोले अब क्या करें, खाना तो बन गया इतना सारा, भले शाही भोजन है, लेकिन शाही भोजन जब कोई खाने वाला ना हो तो फेंकने से बेहतर है किसी को भी खिलाओ। तो उन्होंने वहां पर जो भी उनके साथी थे उनको कहा, अपने अपने मित्र परिवार रिश्तेदार सबको बुला लो। तो वहां पर जो 40-50 लोग सेवा करने वाले थे, उन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों परिवार वालों को बुलाया। 400-500 हो गए। अभी भी खाना बहुत सारा बच रहा था। बोले अब क्या करें, खाना फेंकना तो उचित नहीं है ना। तो नगर के चौराहे पर अपने आदमियों को खड़ा कर दिया, सेवकों को, और चौराहे पर से जो गुजर रहे थे लोग, आइए भाई साहब खाने के लिए आ जाइए, आप भी आ जाइए, नगर सेठ ने भोजन के लिए बुलाया है, सब आ जाइए। जो भी चौराहे से रास्ते से गुजर रहा था सबको खाने के लिए बुला लिया। इस प्रकार उनके भोजन में भीड़ तो बहुत हो गई, लेकिन लास्ट में सेठ जी कहते हैं खाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इसमें असली कोई कोई है। मतलब यहाँ पर सुंदर साथ जी, सुंदर साथ तो बहुत लोग बन गए हैं। एक तो देखिए जिनके जो इंतजार कर रहे थे वर्षों से, वो आए ही नहीं भोजन खाने। भोजन क्या है, ये ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान। जो लोग जिनको इनवाइट किया था, जिन लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे, युगों से इंतजार कर रहे थे, वो नदारद है, किसी का आता पता नहीं। और सामान्य से सामान्य मनुष्यों को ये ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है, लेकिन इसमें से जिज्ञासु बहुत कम है। सुंदर साथ जी, देखा देखी मर्यादा प्रवाह वाले ज्यादा हैं, आत्मकल्याण की तरफ वाले इसमें बहुत कम होते। सुंदर साथ जी, सत्य की परख भी नहीं होती है, और देखा देखी भीड़ के पीछे चलने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं, और धर्म को एक मनोरंजन या अंधभक्ति का साधन बना दिया कि मात्र गुरु की कृपा मात्र से कल्याण हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी, से बड़ी बड़ी बातों से किसी का काम नहीं होता है। परम धाम का सुख पाना हो, चाहे अखंड मोक्ष पाना हो, ब्रह्म ज्ञान अति आवश्यक है। वाणी मंथन ब्रह्म ज्ञान, और उसके बाद साथ में फिर सेवा समर्पण भी आवश्यक है, और उसके बाद चितवनी भी आवश्यक है। सुंदर साथ जी, असुर कहते कहो पीर कई। अब क्या मुसलमानों में भी जो बहुत सारे फकीर पीर पैगंबर हुए हैं सुंदर साथ जी, पीर महात्मा सिद्ध पुरुष जो होते हैं ना फकीर, उनमें मुसलमानों में जो महात्मा या वहां पर जो
सिद्ध पुरुष होते हैं, खास तौर पे हम देखते हैं मजारों में, और जो हरा हरा कपड़ा पहने रहते हैं, सूफी संत भी कहलाते हैं। तो उसमें से बहुत सारे क्या होते हैं, सिद्धियां प्राप्त किए हुए होते हैं, और कई प्रकार से उन्होंने जिन्न को वश में किया होता है, और कई लोगों का भला और कई लोग का बुरा दोनों करते रहते हैं। जो उनका कहना मानेगा उसका भला करते हैं, और जो उनसे अलग हो गया तो फिर उसका बुरा भी कर देते हैं। सुंदर साहब जी, कई सच्चे संत फकीर भी होते हैं। शाहबुल्ला के विषय में बहुत सारा अच्छी अच्छी प्रसिद्धि है। और वो सारे जैसे कि रस खान है, वो भी बहुत अच्छे भक्त हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे जो निष्काम सच्चे हृदय वाले संत फकीर हुए हैं मुसलमानों, सच्चे हृदय वाले। उन्होंने भी ये समय मांगा था, आखिरत का समय, कल जगत का अंतिम समय या कयामत का समय बोलते हैं जो कुरान के हिसाब से। इस समय में जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को ही वहां पर आखरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा कहा गया है। तो इमाम मेहदी के समय में आने के लिए उन्होंने भी इच्छा किया। आखिरत के समय में हम भी तन धारण करके जगत में आए, ऐसे उनकी भी इच्छा रही है। आए मिले तो सब कोई। अब यहाँ पर सुंदर साहब ध्यान दें कि पैगंबर शब्द से यहाँ पर मोहम्मद साहब जैसे या ईसा मसीह जैसे पैगंबरों की बात नहीं है इसमें। वो तो सुंदर साहब जी यहाँ पर जो बात है, साधारण जो संत महात्मा और ब्रह्म ज्ञान का जो प्रचार करने वाले लोग हुए हैं मुसलमानों में, जैसे कि गीतक में आता है एक नाम, मौलाना कमालुद्दीन हुसैन ना, पैगंबर यानी संदेशवाहक। यहाँ पर मोहम्मद साहब तो स्वयं राज्य जी का ही स्वरूप वाणी में कहा गया है, और यूं 5 बेर हम वास्ते सागर में डारी, आप स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो जो मुख्य पैगंबर हैं जिनके अंदर विराजमान होकर परमात्मा की शक्ति ने लीला किया है, ईसा मसीह हो गए, मूसा पैगंबर हो गए, ये जो साधारण मनुष्य के रूप में आने की बात नहीं है इनकी। आगे चुपाई आएगा सुंदर जी। ये जो है महामती जी के स्वरूप में विराजमान होने की बात, महामती के स्वरूप में आने की बात इनकी। जैसे मोहम्मद साहब का हक्की सूरत के रूप में, मलकी और हक्की सूरत के रूप में पुनः आने की बात आती है। ईसा मसीह या ईसा रूह अल्लाह का भी पुनः दोबारा आने की बात आती है। मूसा पैगंबर के दोबारा आने की बातें होती है, लेकिन ये दोबारा आकर के जगत को मुक्ति देने की बात है। जो मुक्ति पाने के लिए दोबारा आने की बात नहीं है। वाणी की छुपाई इसका प्रमाण है। जहूद कहे मूसा बड़ा होए, या के हाथ छूटे सब कोय। अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग, आय के करसी ना। यहूदी कहते हैं कि मूसा सबसे बड़ा है, वो ही सबको आखिरत में आकर मुक्ति देंगे। अंजिल यानी बाइबल कहती है कि ईसा सबसे श्रेष्ठ हैं, वो ही उनके हाथ में ही परमेश्वर के राज्य की चाबी होगी। इसी तरह से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के विषय में भी आता है। तो हमेशा जी यहाँ पर मुक्ति देने की बात, देने के लिए दोबारा आने की बात है इनकी। लेकिन यहाँ पर पैगंबर शब्द जो है वो साधारण प्रचारक संत महात्मा जो सच्चे ज्ञानी ध्यानी योगी हुए हैं मुसलमानों में, उनकी बात है। जेता कोई भेषधर, और दूसरे भी हिंदू मुसलमानों के अतिरिक्त भी जो कोई दूसरे कोई संप्रदाय के हैं, या दूसरा कोई वेशभूषा धारण करने वाले हैं, या दूसरे किसी अन्य पद्धति से साधना भक्ति करने वाले हों, चाहे मिले तो सब कोई, सब यहाँ पर तन धारण करके इस 28वें कलयुग के अंत में आते हैं। और बहुत सारी आत्माएं इनके तनों में भी आई हैं। ऐसे पुराने जो संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी योगियों के तने में भी बहुत सारी ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, और बहुत सारी ब्रह्म सृष्टियां पापी से पापी जीवों के तनों में भी आई हैं। इसका प्रमाण माहेश्वर तंत्रम ग्रंथ में है सुंदर साहब जी। क्योंकि सभी प्रकार का अनुभव लेना है यहाँ पे परमात्मा को। वरना वरन वादे लड़ते, विरोध न छोड़ता कोई। सुंदर साहब जी, वर्णावरण वादे लड़ते हैं। वर्ण मैंने बताया था 4 वर्ण कहलाते हैं। वर्ण का मतलब होता है कलर, रंग।
लेकिन रंग यहाँ पर वर्ण से मतलब जाति है। जाति अब देखिए कैसे हुआ, 4 जातियां मुख्य कहलाती है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसका कलर होता है, ब्राह्मण मतलब सफेद कलर, सफेद कलर मतलब सतोगुण। अब ब्राह्मण जो है सतोगुण हो ना हो, लेकिन ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो ब्राह्मण मान लेंगे। ब्राह्मण कौन है? जिसके पूर्ण सतोगुण हो, सफेद कलर ब्राह्मण का प्रतीक। क्षत्रिय जो है लाल रंग का प्रतीक है, अर्थात सतोगुण और रजोगुण का मिश्रण है क्षत्रिय। वैश्य जो है पीला रंग, तो वैश्य में क्या होता है, कौन से गुण है? तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण। तो जिसके अंदर तमोगुण और रजोगुण मिश्रित है तो वैश्य। गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार जाति होता है, जाति के हिसाब से गुण और कर्म और स्वभाव नहीं होता संसार में। जन्मने जायते शूद्रो, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। मनुस्मृति में कहा गया जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन आगे चलकर अपने कर्मों से, अपने गुणों से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। उसी प्रकार शूद्र का कलर है ब्लैक, काला रंग, तमोगुण का प्रतीक। पूर्ण तमोगुण है जिसके अंदर वो शूद्र जैसे आलस्य, निद्रा, प्रमाद। तो सभी आपस में जाति धर्म वाले झगड़ा ही करते रहते थे कि हम बड़ी जाति, हमारा धर्म बड़ा, अपनी तारीफ करना, दूसरों की निंदा करना, छल कपट राजनीति करना आज भी चलता है। सुंदर साहब जी, विरोध ना छोड़ता कोई भी विरोध आपसी झगड़े को समाप्त करता नहीं, क्योंकि इसमें जब तक न्याय नहीं होगा तब तक झगड़ा चलते रहेगा। सुंदर साहब, एक घर में 2 या 4 बच्चे हैं, उनके प्रति भी न्याय रखना पड़ता है। एक के प्रति अन्याय करेंगे तो फिर दोनों भाइयों बच्चे में झगड़ा जीवन भर चलते रहने वाला है कि तुमको ज्यादा प्यार किया, मुझे कम प्यार किया, उसको ज्यादा सामान खरीद के दिया था, मुझे कुछ भी खरीद के नहीं दिया था। बड़ा होने के बाद भी प्रॉपर्टी का बराबर बंटवारा करेंगे नहीं तो फिर झगड़ा चलते रहेगा दोनों के बीच में। संसार में न्याय के बिना शांति नहीं। एक किसी एक को एकदम छोटा बोले और दूसरे को, एक धर्म को या जाति को हम एकदम छोटा बोले और दूसरे को बड़ा बोले तो अन्याय हो जाता है। सभी में कुछ अच्छी बात है, सभी में कुछ खराब कमियां भी हैं। प्राणनाथ जी ने क्या कहा, मैं ना किसी की कम कहूं ना किसी की कहूं बढ़ाए, जो जैसा तैसा तीनों ही होकर कहूं घृणा है। कट्टरता क्या है कि सामने वाले की ब्लाइंडली अपोज करना, यह कट्टरता है। और निष्पक्ष विवेचना क्या है कि जिसमें जो अच्छी बात है उसकी तारीफ करो, जिसमें जो खराब बात है उसकी निंदा भी करो। चाल असत की चलते हिंदू मुसलमान, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही जो है, एक हिंदू लड़े मुझसे दूजे शरीयत मुसलमान, दोनों ही असत्य मार्ग भी चल रहे हैं, या तो साकार या तो निराकार। पौराणिक मत जो है सकाम भक्ति, कर्मकांड और बहुदेव पूजा के कारण, तो वैदिक मत वाले जो निराकार के मानने वाले हैं वो पौराणिक मत की निंदा करते हैं और पौराणिक मत वाले वैदिक मत की निंदा करते हैं। अब निंदा जो एक दूसरे की करते हैं तो इसमें से सच्चा कौन है ये बताओ? क्या वैदिक मत वाले भी सच्चे हैं? ठीक है, वैदिक मत में बहुदेव पूजा नहीं होता है, लेकिन परमात्मा के स्वरूप की पहचान तो उनको भी नहीं है ना, वो तो निराकारवादी हैं। तो वो भी निराकार होने से वो भी कोई, और जो कतेब परंपरा में भी परमात्मा को निराकार माना गया है, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं कब्र और संत महात्माओं की पूजा वहां पर भी चलती है। तो कुछ तो अज्ञानी सभी जगह हैं सुंदर साथ जी। न हिंदू सत्य मार्ग में है न मुसलमान सत्य मार्ग, एक परमात्मा का ज्ञान किसी को भी नहीं है सुंदर साथ। तो यहाँ पर हम किसका पक्ष लें? सुंदर साथ में भी कई बार ये बात चलती है कि हम क्या करें, हिंदुओं के समान हम मुसलमानों की निंदा करें। मुसलमान, देखिए मुसलमान एक अलग चीज है और कुरान और मोहम्मद साहब एक अलग बात है। मुसलमानों में जो अज्ञानता है और अधर्म आचरण है उसका आप निंदा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं,
लेकिन मोहम्मद साहब और कुरान की निंदा उचित नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी धर्म ग्रंथ जो है उसमें समय के साथ से किसी दूसरे व्यक्ति ने यदि मिलावट कर भी दिया है तो भी हमको उसको पूरा, क्योंकि नाम तो उसका ही है ना, तो उसको उसमें से हम बोल सकते हैं कि ये कुछ बातें गलत हैं, मिला दी गई हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन पूरा ग्रंथ को गलत बिल्कुल बोल सकते नहीं है। सुंदर हिंदुओं में भी देखेंगे सुंदर साथ जी, इससे पहले नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र था इतने लंबे समय तक के, एकमात्र हिंदू राष्ट्र। लेकिन नेपाल में सबसे ज्यादा शिक्षा अज्ञानता था, आज भी है। बलि प्रथा, दिखावा, कर्म कांड और जो पंडितों का आतंक है सुंदर साथ जी, यदि किसी का धाम गमन हो गया और पंडितों को नहीं बुलाया तो पंडित लोग परेशान कर डालते थे, सामाजिक रूप से बहिष्कार करवा देते थे। इतना ज्यादा हिंदू राष्ट्र में सुंदर साथ के ऊपर अत्याचार था सुंदर साथ। तो न हिंदू वास्तव में न मुसलमान, दोनों ही, हमको दोनों के बीच में रहना है, किसी से दुश्मनी भी नहीं लेना है, लेकिन किसी का एक तरफ भी नहीं होना है। एक पक्ष लेके दूसरे का विरोध करने से भी कोई फायदा नहीं है सुंदर साथ जी। एक हिंदू लड़े मुझसो, दूजे शरीयत मुसलमान, मैं पाई सिफत मोहम्मद की अब छोड़ो नहीं फरमान। तो सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब की महिमा को हमने समझ लिया है। तो ब्लाइंडली एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष का विरोध करने से कुछ नहीं। प्राणनाथ जी तो सुर असुर सबों को ये पति सब पर एक ही दया वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। एक पक्ष पे लोग हिंदूवादी बहुत ज्यादा शो करते हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल उचित नहीं है। बाघ बकरी एक संग चरे, कोई ना करे किसी सोवेर। और सुंदर साथ जी यहाँ पर एक बात और कहूँ, हिंदू धर्म को श्रेष्ठ किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हिंदू धर्म में सात्विक आचरण, हिंदुओं को सुर कहा गया है, मुसलमानों को असुर कहा गया है स्वभाव के कारण। मुसलमानों में जो मांसाहारी प्रवृत्ति और हिंसा का स्वभाव, इस कारण उनको तमोगुणी असुर कहा गया। हिंदुओं में सात्विक स्वभाव है, लेकिन न साकारवाद के कारण, पौराणिक मत की विशेषता के कारण, न ही निराकारवाद वैदिक मत की विशेषता के कारण। इन दोनों कारणों से ही हिंदू मत को, हिंदू धर्म को श्रेष्ठ नहीं कहा गया है, बल्कि सात्विक स्वभाव, सात्विक व्यवहार के कारण। ये तो हजारों संप्रदाय हैं फिर भी शांति से रहते हैं। मुसलमानों में 2 संप्रदाय होंगे, आपस में मारकाट शुरू कर देंगे। बाघ बकरी एक संग चरे, कोई ना करे किसी सो बैर। आखिरत के समय में सुंदर साथ जी, जगत का जो अंतिम समय होगा, जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, सारे संसार में सुख शांति इस हद तक स्थापित हो जाएगी कि बाघ बकरी भी एक संग चरेंगे। उस समय में सुंदर साथ जी, ये बात मैंने वाणी में तो कहा गया है और ग्रंथों में भी कहा गया है। और एक बार मैं ब्रह्मा कुमारी के वहां पर गया था, वहां पर जो चित्र प्रदर्शनी करते हैं वहां गया था, तो देखा मैं वहां पर भी उन लोग दिखा रहे थे कि उस समय में क्या होगा, कलयुग के अंतिम समय में बाघ और बकरी एक साथ चरेंगे, अर्थात दोनों बाघ और बकरी एक साथ घास खाएंगे। अर्थात बकरी का स्वभाव तो पहले से ही सात्विक है, लेकिन बाघ का स्वभाव भी सात्विक हो जाएगा। आपस में दोनों के बीच में नफरत, लड़ाई झगड़ा सभी समाप्त हो जाएगा। ये जो है सुंदर साथ जी, शांति की इम्तिहान सीमा है सुंदर साथ जी। तो बोलेगा कि यहाँ पर बाघ बकरी की बात कैसे हो सकती है? सके क्यों नहीं है सुंदर साथ जी? 24वीं चौपाई में देखो 24 चौपाई में लिखा है, मुक्त दई सब जीवों को, पावे पशु पंखी नर नार। पशु पक्षियों को भी अखंड मुक्ति मिलेगा सुंदर साथ जी, समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलने वाला इस ब्रह्म लीला के कारण से। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये जो बात आती है बाघ बकरी एक संग चरे,
इसमें क्या है कि संसार में शांति का साम्राज्य इस हद तक स्थापित हो जाएगा, इतना मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब बाघ बकरी भी शांति से एक साथ चरेंगे तो फिर दूसरा कौन झगड़ा कर सकता है? दूसरा कोई झगड़ा करे इसका कोई संभावना ही नहीं है। एक जो है शांति का साम्राज्य स्थापित होने का एक हद है, ये मैक्सिमम लिमिट शांति का। इसके बाद जो है और कोई शांति स्थापित करने के लिए कुछ भी बचा नहीं। सुंदर से देखिए नीचे चौपाई में भी कहा है, पशु पंखी सुखे चरे चुगे। चरे मतलब क्या होता है? देखिए पशु जो है नीचे घास खाते जमीन में, और पक्षी क्या करते हैं? वो दाना चुगते हैं। लेकिन शांति पूर्वक सभी जो है रहेंगे। यहाँ पर कोई अलंकारिक रूप से घटाना चाहे, बाघ बकरी ये हो सकता है, हिंदू मुसलमान हो सकते हैं, कि अमीर गरीब हो सकते हैं, ऊंची नीची जाति वाले हो सकते हैं, कि कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ जी यहाँ सीधा सीधा अर्थ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 24वीं चौपाई में भी जो कहा गया मैंने आपको दिखाया कि अखंड मुक्ति स्थान में पशु पक्षियों को भी अखंड मुक्ति मिलने वाला। सुख है, सुख शांति पूर्वक पशु पक्षी भी रहेंगे, किसी को खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। सुंदर साथ जी मुक्त दई सब जीवों को पावे पशु पंखी नहीं नर नार। नर नार शब्द अलग से प्रयोग कर दिया, तो फिर पशु पक्षी का अर्थ नर नार में कैसे घटाएंगे बताइए? नर नार यानी पुरुष स्त्री, जब पुरुष स्त्री शब्द अलग से प्रयोग कर ही दिया है तो फिर पशु पक्षी का अर्थ फिर अमीर गरीब में क्या नर नारी नहीं होते हैं क्या? कोई किसी से नफरत नहीं रहेगा, किसी भी। देखिए जानवरों में भी कितना हिंसा होता है, जरा देखेंगे यूट्यूब में, बड़ा पक्षी छोटे पक्षी को मार के खा जाता है, शक्तिशाली जानवर छोटे जानवर को मार खा जाता है, छोटी चिड़िया भी और छोटे छोटे कीड़ों को मार के खा जाते हैं। सारा जो है जानवरों का साम्राज्य ही हिंसा है। हमको इंसान बनाया, सात्विक भोजन खाने का तरीका सिखाया। तो जानवरों में भी कई जानवर हैं जो एकदम शुद्ध शाकाहारी होते हैं, गाय बकरी भैंस है ना। तो सुंदर शाह जी हमसे तो बेहतर हैं ऐसे जानवर, सारे जानवर नहीं लेकिन ऐसे गाय जैसे जो पशु हैं मनुष्य से लाख गुना श्रेष्ठ हैं। मनुष्य दिन रात अनीति बेईमानी छल कपट पाप ही पाप करे जा रहा है, उससे अच्छा तो गाय है जो अपना पाप का फल तो भुगत रही है लेकिन नया कोई पाप करती नहीं है। बल्कि गाय जहां होती तो वहां पर सभी देवी देवताओं का भी वास होता कहा गया है। जहां पर गौमूत्र और गोबर के जो है गंध जहां जहां होता है वहां से सारे बैक्टीरिया का नाश हो जाता है। सुंदर सा पहले समय में जो गोबर से लिपते थे जमीन में, क्यों लिपते थे? वो जो है फिनाइल से ज्यादा पावरफुल था, सारे बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है उससे। जैसे यहाँ पर सुंदर सर जी पशु पक्षी का ही भाव है। पशु पक्षी जो भी देखिए जमीन में चरते हैं और पक्षी जो है दाना चुगते हैं। यहाँ पर बाघ बकरी का अर्थ जी हिंदू मुसलमान करेंगे तो पशु पक्षी का भी कोई ना कोई जबरन अर्थ करना पड़ेगा। अमीर गरीब ये वो भैया ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर सुटेबल नहीं होता। समझ छूट गए सबको, यह सबके हृदय से जो नफरत हिंसा का जहर था, द्वेष का जहर था, वो समाप्त हो गया सबके हृदय से। सुंदर साहब जी सन्मुख सब एक रस भय, प्राणनाथ जी के सम्मुख सब आ गए हैं, सानिध्यता में आ गए, प्राणनाथ जी के चरणों में सभी आ गए और तारतम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सभी एक रस हो गए। मतलब सभी ने एक परमात्मा की पहचान कर ली और जाति पाति ऊंच नीच सारे झगड़े समाप्त हो गए। सभी ज्ञान प्रेम में एक जैसे हो गए। क्योंकि भिन्नता जो है देखिए वेशभूषा में भिन्नता है, रीति रिवाज में भिन्नता है, पूजा पद्धति परंपराओं में भिन्नता है, लेकिन ज्ञान और प्रेम दो चीजें ऐसी हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी वेशभूषा हो, ज्ञान तो ज्ञान होता है। तो देखिए दुनिया के हिसाब से देखिए डॉक्टर, तो डॉक्टर का जो ज्ञान है, एक हिंदू डॉक्टर हो चाहे मुस्लिम डॉक्टर हो,
दोनों ही डॉक्टर कहेंगे, दोनों के पास ही समान ज्ञान होता है। सुंदर साहब दोनों ही उपचार करना जानते हैं। तो सब एक समान हो जाते हैं, एक खसम एक दुनिया, ऐसी स्थिति हो जाएगी। भाग्यो सो विश्व को विरोध, सबके बीच का विरोध झगड़े समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि झगड़ा का कारण है अज्ञानता। लड़े बिन पाए भेद, बिना रहस्य को समझे झगड़ा किए जा रहे हैं। घर घर आनंद उत्सव, घर घर संसार में सबको एक परमात्मा की पहचान हो गई, सारे झगड़े समाप्त हो गए, सबके घर में खुशियां मनाई जाएंगी, सारे संसार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, आनंद मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। कुली पहरो कार्यो सबको क्रोध, एक दूसरे के प्रति हिंसा क्रोध लड़ाई झगड़ा की जो भावना है, काढ़ियो कलयुग का जो समय है, कलयुग का जो प्रभाव है, सबके हृदय से समाप्त कर देंगे श्री प्राणनाथ। माया का जो प्रभाव है, अज्ञानता अहंकार, वो सबके हृदय से समाप्त हो जाएगा। सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी कृपा से तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि प्राप्त होने से धनी आए मेरे लांड पालने। इंद्रावती आत्म कहती है धाम धनी, मेरे धाम धनी लाड पालने के लिए, अपनी आत्माओं को लाड लड़ाने के लिए आए हैं, अनेक प्रकार का सुख देने के लिए आए हैं संसार में। अनेक सुख देने को साहेबे दई परामर्शी, कहाँ से आए हैं? वतन पार के पार, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो हद बेहद से परे जो दिव्य परम धाम से, वो परब्रह्म अक्षरातीत जो हमारे धाम के धनी हैं, अपनी आत्माओं को हमें अपना लाड लड़ाने के लिए, अपना प्रेम और अपना सुख प्रदान करने के लिए आए हैं। कारज कारण महाकारण से न्यारी हो, है ना, कारज कारण महाकारण से हम सभी न्यारे हैं। इन पियो की नर, उस प्रीतम अक्षरातीत की अर्धांगनी हम सभी आत्माएं अर्धांगनी है, और हम सब कारज कारण और महाकारण से परे हैं। अब देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर कारण महाकारण और जो वहां कहा गया था स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, दोनों अलग है। वो शरीर की बात थी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। यहाँ पर उसकी बात नहीं है। यहाँ पर कारज कारण महाकारण, कार्य कोई भी कार्य होता है तो उसका एक कारण होता है, और उस कारण के पीछे एक और कारण होता है जो मुख्य कारण होता है। एक मुख्य कारण होता है और एक होता है निमित्त कारण। जैसे मैं पानी में भीगा, बारिश में भीगा तो मुझे सर्दी हो गई, तो सर्दी होना एक कार्य है, बारिश में भीगना कारण है, लेकिन मूल कारण वो भी नहीं है। एक स्वस्थ आदमी बारिश में भीगेगा तो उसको सर्दी खांसी नहीं होगी कभी भी। हमारे अंदर जो पहले से ही शरीर में अशुद्धियां हैं, ब्लड में, पेट में जो वात पित्त कफ दोष पहले से ही जो भरा हुआ है, तो मूल कारण वो है, पानी में भीगना निमित्त कारण है। तो सुंदर इसी तरह से कारज क्या है? ये संसार, इस सृष्टि का जो रचना हुआ है ये कार्य है। कारण जो है निमित्त कारण है बेहद मंडल, और महाकारण जो है अक्षर ब्रह्म, जिनके द्वारा अनादिकाल से ये खेल बनता मिटता है। वो खेल देखने की इच्छा किया था सखियों ने। इनसे भिन्न है हम सभी आत्माएं, परमात्मा का स्वरूप, हम आत्माओं के मूल तन इनसे भिन्न है। ये बात पहुंची जाए बैकुंठ, यह दिव्य ज्ञान अब बैकुंठ में भी पहुंचेगा लास्ट में। पहले मृत्यु लोक में सबको प्राप्त होगा, उसके बाद बैकुंठ में सबसे लास्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में पहले ज्ञान पहुंच गया, और विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को पहले मुक्ति मिल गई, तो फिर जगत कौन चलाएगा? जगत का चलाने की जिम्मेदारी तो इन्हीं तीनों देवताओं का है ना। तो इनको पहले नहीं मिल रहा इस कारण से, क्योंकि उनको पहले मिल गया, वो जागृत हो गए, तो फिर खेल तो पहले ही खत्म हो जाएगा। तो लास्ट में अब क्या होगा, बैकुंठ में भी ये बात पहुंच जाएगी कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हो गए हैं, उनका दिव्य तारतम ज्ञान प्रकट हो गया है। बुद्धि जिये उड़ायो उन्मान, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने उन्मान ने अनुमानित, अनुमान जनित ज्ञान विचारधारा साधना पद्धति
कर्म कांड आदि जो मार्ग है, अनुमान जनित मार्ग में सब चल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ग्रंथों के रहस्य को नहीं समझा, अपने मन से सोच सोच के। आज भी बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जी वाणी मंथन करो, वाणी के बाहर एक भी शब्द सोचेंगे तो वो सपने की बुद्धि हो जाएगी। समझा शुक शिव सन ब्रह्मांड में। और जब ये ब्रह्म ज्ञान वैकुंठ में पहुंचेगा, प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान ब्रह्मा विष्णु महेश को होगी, तो प्राणनाथ जी के समक्ष सुखदेव जी, शंकर भगवान, सनकादिक चारों भाई, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, नारायण जी शीश झुकाएंगे। नमे मतलब शीश झुकाना। तो सुंदर सा जी जब त्रिदेवों को भी पहचान हो जाएगी और ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, जागृत बुद्धि प्राप्त होगी, तभी तो प्राणनाथ जी की पहचान होगी। बिना ज्ञान के प्राणनाथ जी की भी पहचान कैसे हो सकती है? हाँ, कई लोग देखा देखी पीछे लग जाते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि बिना ज्ञान के न विश्वास सिद्ध होता है न प्रेम सिद्ध होता है। बिना ज्ञान का विश्वास अंधविश्वास और बिना ज्ञान का प्रेम अंधा प्रेम कहा जाता है। तो सभी त्रिदेवा भी प्राणनाथ जी के समक्ष शीश झुकाएंगे। सारी दुनिया सिर्फ प्राणनाथ जी नहीं, ब्रह्म आत्माओं के समक्ष भी शीश झुकाएंगे। मुक्त दई सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार, ऐसा सो अंतिम समय, जगत का अंतिम समय आनंददायक समय रहेगा। सुंदर साथ जी जो कल्पना करते हैं सारी दुनिया वाले कि कोई तो ऐसा स्थान होना चाहिए, धाम होना चाहिए, कोई तो ऐसा जहां पर सुख शांति का साम्राज्य हो, प्रेम का साम्राज्य हो, कोई किसी से झगड़ा ना करता हो, जहां पर बीमारी बुढ़ापा मृत्यु ना हो, कोई तो जगह हो ऐसा। कोई सोचता है जन्नत है, कोई स्वर्ग में है, सोचते हैं सुंदर साथ जी, पर ऐसा स्थान न स्वर्ग है, न वैकुंठ है, न निराकार है। इससे परे जो 8 मुक्ति स्थान होंगे वो ऐसे स्थान की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन प्रेम का स्थान तो केवल परम धाम है। सुंदर साथ जी तो संसार में समस्त जीवों को मुक्ति मिलेगी, पूरे संसार में शांति का, प्रेम का, आनंद का साम्राज्य का। ये प्रेम कैसा होगा कल मैंने बताया था, जैसे प्रजा अपने राजा रानी से प्यार करती है ना, उस तरह का प्रेम सारी दुनिया परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माओं से करेगी। वो तुम्हें याद करती, तुम उनको करोगे याद। जब खेल समाप्त होगा ना तो सारी दुनिया वाले ब्रह्म आत्माओं को याद करेंगे और ब्रह्म आत्माएं दुनिया वालों को याद करेंगे। अर्थात दुनिया में, क्योंकि जो हैप्पी एंडिंग होगा ना, लास्ट में सारी दुनिया जागृत होकर के धाम धनी प्राणनाथ जी और सुंदर साथ के समक्ष भी तो वो अपना प्रेम दर्शाएंगे, शीश झुकाएंगे। तो जो हैप्पी एंडिंग होने के कारण से ब्रह्म आत्माएं भी दुनिया वालों को याद करेंगे। सुंदर साथ पावे पशु पक्षी नर नार, पशु पक्षी हो चाहे पुरुष स्त्री हो, सबको अखंड मुक्ति मिलेगी। सुंदर साथ जी इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहाँ भी फिर वहां यदि 20वीं चौपाई में पशु पक्षी का अर्थ हिंदू मुस्लिम करेंगे तो यहाँ पर भी फिर हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा, आगे पीछे चौपाई तो मैच करना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। और यदि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर नर नार क्यों कह रहे हैं? नर नार में पुरुष स्त्री में तो सब आ ही गए ना, तो इसमें सुंदर साथ जी कोई दो मत नहीं है। पशु पक्षी जो है वो भी अखंड मुक्ति प्राप्त करेंगे। बेहद मंडल में सभी नूरमयी स्वरूप होगा सबका। होसी विराट ये धन धन, ये संसार धन्य धन्य हो जाएगा। इस जागनी ब्रह्म लीला के कारण से, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकट होने से, तारतम ब्रह्म ज्ञान और जागृत बुद्धि के और ब्रह्म आत्माओं के प्रकट होने से, ये इस ब्रह्म लीला के कारण संसार सारा धन्य धन्य हो गया, सौभाग्यशाली हो गए यहाँ के सारे जीव, सभी प्राणी। सुख आनंद अखंड अपार, सारी संसार में सुख आनंद अखंड बेशुमार आनंद का साम्राज्य होगा। सभी को धाम धनी का प्रेम और आनंद प्राप्त होगा। सभी को 8 अलग अलग प्रकार से, जो 8 बहिस्तों में भी जीवों को सुख प्राप्त होगा, वो भी धाम धनी का प्रेम है दुनिया वालों के प्रति। और परमात्मा को तो राज्य का जो
पति वाला प्यार है वो तो परम धाम में प्राप्त होता ही रहता है सुंदर, वो उनसे कोई छीन सकता नहीं है सुंदर। मुक्त सुखित होय सी पर पावे ना धाम नहीं चल। दुनिया वालों को अखंड मुक्ति तो मिलेगा, परम धाम में प्रवेश कोई कर सकता नहीं। ये नेक करी मैं इशारत तो या को आगे होसी बड़ो विस्तार। ये मैंने थोड़ा सा इशारा किया है, महामती जी कह रही हैं ये आखिरत के समय में होने वाली लीला का थोड़ा सा संकेत किया है। मैंने कल बताया था 7वां दिन तो परम धाम में जागृत होना है, ये जगत का अंतिम समय की लीला है, छठे दिन का अंतिम समय इसको बोल सकते हो आप, क्योंकि अभी जो चल रहा है समय इसी के कंटिन्यूटी में होने वाला, कोई ब्रेक होकर के नहीं, कोई ब्रेक नहीं होने वाला बीच में। तो इस लीला का जो वर्णन किया संक्षिप्त में, इसकी सारी दुनिया एक हो जाएगी, शांति का साम्राज्य हो जाएगा, बाघ बकरी एक साथ करेंगे, सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे, धर्मों जातियों के सारी दुनिया एक हो जाएगी, एक परमात्मा की भक्ति करेंगे। ये जो भी कहा ये वो थोड़ा सा संकेत किया है, इतना सारा जो बताया वो थोड़ा सा संकेत है। या आपको आगे होशी बड़ो स्तर, इससे भी ज्यादा आनंद, इससे भी ज्यादा प्रेम और शांति का साम्राज्य होगा दुनिया में, इससे भी ज्यादा आनंद प्राप्त होगा दुनिया वालों को, ब्रह्मात्माओं को बहुत ही आनंद आएगा, इतने खुश हो जाएंगे। सुंदर साथ जी कलश हिंदुस्तानी में कहा गया, तुम हंसोगे हरख में रस देसी दुखड़ा, ये खुशी के मारे हंसोगे, इतना आनंदित हो जाओगे जैसे कि किसी को हारी हुई बाजी जीतने पर आनंद होता है। संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है सुंदर साथ जी, खुशी का कोई पारावार रहता नहीं है। सुंदर साथ थोड़े से दिन में देखोगे, बस थोड़े ही दिन और वेट करो, ज्यादा दिन की बात नहीं है सुंदर साथ जी, थोड़ा ही दिन बाकी है। वरद सी जय जयकार, सारी दुनिया में एक बार ब्रह्म अक्षरातीत प्रीतम प्राणनाथ का धाम धनी का जयकारा होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सारी दुनिया बोलेगी सुंदर साथ जी, सारे संसार में भरत सी मतलब ऐसा आचरण होगा, व्यवहार होगा कि चारों तरफ धाम धनी का जय जयकार होगा, प्राणनाथ जी का जय जयकार होगा। उस समय में, उस समय से संबंधित एक बात यहाँ पर कह रहे हैं, साथ सुनो एक वचन है सुंदर साथ जी, उस समय से संबंधित एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। आवे बाई सकुंडल सुकुमार, अभी पिछले प्रकरण में आया था और देवचंद जी के समय भी देवचंद जी ने बताया था, सकुंडल सकुमार पर थी धनी श्री देवचंद जी की नजर, जब ए मिल आवे साथ में तब लैल मिट होवे उसी भजर। मिल के साथ आवे दौड़ता मीने सकुंडल सकुमार। तो सकुंडल और सकुमार ये दो आत्म जो है, इनके जागृत जब होंगे, जागृत होकर के आएंगे, तब रास खेल घर चलसी भेले इन भरता। ये जब भी ये दोनों आत्माएं जागृत हो जाएंगी तो सारी आत्माएं भी जागृत हो जाएंगी। हालांकि सकुंडल की आत्म तो जागृत हो ही गई थी, लेकिन सकुमार की आत्म के जागृति बाकी था। यदि दोनों आत्माएं जागृत हो जाती तो खेल समाप्त हो गया होता सुंदर साथ जी। इसलिए कहा गया, मान्यता ऐसी है सुंदर साथ जी, जिस प्रकार अव्वल में सकुंडल छत्रसाल जी ने सारे संसार में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाया था, उन्होंने जो है छत्र के समान विद्यानंद संप्रदाय को संरक्षण और प्रचार प्रसार किया था, उसी प्रकार से अंतिम समय में सकुमार की आत्म भी इसी प्रकार प्रचार प्रसार करने में अपना ये, क्योंकि ये देखिए ये दो शख्सियत जो हैं ज्ञान और साधना से संबंधित हैं, ये दो शख्सियत हैं सत्ता से संबंधित। दुनिया में बिना सत्ता के कोई काम नहीं होता। जो बड़े बड़े धर्म फैले हैं सत्ता का सहयोग मिलने पर ही फैले। सम्राट अशोक की वजह से बौद्ध धर्म ज्यादा फैला। इसी तरह से हम देखेंगे सुंदर साथ जी, कोई भी यदि सत्ता का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो धर्म फैलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो सकुंडल और सकुमार ये दोनों आत्माएं जागृत होंगी, ये बात एकदम सीक्रेटली विशेष रूप से महामती जी हमको कह रही हैं। साथ सुनो एक वचन है सुंदर साथ जी, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो कि सकुंडल सकुमार बाई जब आत्माएं जागृत होंगी तो उस समय रास खेल घर चलसी भेले इन भरता। इन दोनों अग्रणी ब्रह्म मुनियों
कि जागृत होने पर समस्त आत्माएं जागृत होकर के चलेंगी। पन्ना जी में समस्त आत्माएं जागृत होकर के एकत्रित होते जा रही हैं सुंदर साथ जी। और जैसे ही ये दोनों आत्माएं भी जागृत हो जाएंगी, अर्थात सकुमार भी जागृत हो जाएगी, तो उस समय ब्रह्म आत्माएं भी सारी जागृत हो जाएंगी और सब मिलके राज्य का ध्यान चिंतन, राज्य के प्रेम में डूबकर अपने निज घर जाएंगे। कहे महामत ऐसो खेल जो तुम मांग गया था चित्त दे। अब देखिए, लास्ट में खेल के एंडिंग के समय में ये विचार कर रहे हैं, सोचो, अभी नहीं, अभी के हिसाब से मत देखो। जो खेल का एंडिंग टाइम आ गया, सारी दुनिया एक हो गई, सबको जागृत बुद्धि मिल गया, सभी प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए, ब्रह्मात्माएं भी सब जागृत होगी, उस समय कह रहे हैं कि ये वो खेल है जो तुमने विशेष रूप से मांगा था, परम धाम में माया का खेल देखना है, इच्छा किया था ना परम धाम में, ये वही खेल है। अब देख खेल, इस खेल को देख कर हंसते हुए वापस चलेंगे, आनंद पूर्वक वापस अपने निज घर चलना है, घर बातें कर सिए। और मूल मिलाने में जागृत होने के पश्चात खेल की बातें करेंगे। हे धाम धनी, आपने तो हमको भुला दिया था, लेकिन लास्ट में आपने हमको खेल का हीरो बना दिया, दुनिया का परमात्मा बना दिया, आपने सबके खुदा हमको किए हक रसनाए बीच बका। तो ये खेल का जो हैप्पी एंडिंग होने की वजह से है, एक खेल आनंद प्रद माना जाता है। और परम धाम में भी उठने के बाद भी इसलिए आनंद का विषय रहेगा क्योंकि खेल का हैप्पी एंडिंग होगा तब। यदि खेल का हैप्पी एंडिंग नहीं होता तो परम धाम में फिर दुखी मन से उठने वाली बात रह जाती। सुंदर साहब जी, तो घर बाता करसी, वहां पर उठने के बाद में राज्य से आपस में बात करेंगे कि हमने ऐसे भूल गए थे, फिर राज्य ने हमको जगाया, फिर हमको शक्ति प्रदान करके खेल में हमको सबका खुदा बना दिया। सुंदर साहब जी, तुम दुख पाया मोहे साल ही, अब सुख तुम हस्तक दिया, तुम्हारा पाम ही दुनिया 14 तबक। धामदिनी कहते हैं, सुंदर साहब जी, आपने इस खेल में बहुत दुख पाया है, मुझे भी दुखी हो रहा है इससे, मोहे साल ही, मुझे भी चुभ रहा है ये बात कि आपको खेल में मैंने दुखी कर दिया, लेकिन अब सुख तुम हस्तक, अब तुम्हारे हाथों में सुख का समय आ गया है, दिया तुम्हारा पाम ही दुनिया 14 तबक। तुम्हारे बिना चाहे त्रिदेवा जय ब्रह्म ज्ञान किसी को प्राप्त हो सकता नहीं है, तुम्हारे ब्रह्म आत्माओं के देने से ही किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, कोई डायरेक्टली ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता नहीं है। ब्रह्म आत्माओं का धामधनी ने ऐसी बड़ी शोभा दी है। सुंदर साहब जी, तो ये सुंदर साहब जी चौपाई दोहराते हैं, कहे महामत ऐसो खेल, कहे महामत ऐसो खेल, जो तुम मांग्या था चित्त दे, जो तुम मांग्या था चित्त दे, देख खेल हंस चलसी, देख खेल हंस चलसी, घर बाता करसी है, घर बाता करसी ए, घर बाता करसी है, घर बाता करसी ए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी कुछ सूचनाओं पर ध्यान देंगे। आज मैंने बताया था वितक चर्चा कल से जो प्रारंभ होने वाला है, पूरे निजानंद संप्रदाय में सभी सुंदर साथ अपने अपने शहर गांव और अपने अपने घरों में वितक का पाठ करते हैं या तो चर्चा का आयोजन करते हैं। इस कारण से कल से किरंतन प्रशिक्षण शिविर 1 महीना तक के लिए कम से कम नहीं हो पाएगा। इसके बदले में वितक चर्चा जो होगा इसका भी लाइव प्रसारण का कोशिश किया जाएगा सुंदर साथ जी, यथासंभव इंटरनेट की उपलब्धता को देखते हुए। किंतु सुंदर साथ जी, मैंने जैसा बोला था, कल से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वितक क्विज का संचालन होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो लिंक प्रथम दिवस है, द्वितीय दिवस चर्चा का लिंक क्रमशः रखा जाएगा, नोट्स भी रखा जाएगा, क्विज लिंक भी रखा जाएगा और उसके अगले दिन उसका रिजल्ट भी
PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप ग्रुप में ही रखा जाएगा सुंदर साथ जी। तो ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ पार्टिसिपेट करेंगे, वीडियो भी सुनेंगे, तो सुंदर साथ जी का एक रिवीजन भी हो जाएगा। और जो पहले साल भाग लिए थे उनको तो काफी कुछ याद भी होना चाहिए वैसे तो। सुंदर साथ जी ये तो हो गया। आज का जो क्विज लिंक और वो इसका रिजल्ट है वो कल शाम के पश्चात उसका भी रिजल्ट PDF में व्हाट्सएप ग्रुप में रख दिया जाएगा सुंदर साथ जी। इस प्रकार से जूम के माध्यम से हम लगभग 1 महीना बाद फिर से मिलेंगे। 1 महीना से 1.5 महीना भी हो सकता है सुंदर साथ जी। तो कोई सुंदर साथ जी के जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी, और फोन करके भी भारत के सुंदर साथ पूछ सकते हैं, संपर्क में रहेंगे। ये जूम का जो ID है वही मेरा मोबाइल नंबर है, वही मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम धामधनी के अर्जी गायन के द्वारा कार्यक्रम का समापन की ओर आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। तो मैं नेपाल से आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धामधनी का अर्जी गायन करते हुए आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म दे तो हम होती, सो क्यों कर देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नहीं न भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भई अंतराए जी। सो आदि अंतराए टाल के, दुला लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो कीजे हास विलास जी। बारने जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदमो राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसकसो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ को चरण कमल में, महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो भी सुंदर साथ जी आप सभी लंबे समय तक, जो भी इतने लंबे समय तक साथ में जुड़ते रहे और लगातार पार्टिसिपेट करते रहे, सभी सुंदर साथ जी के सहयोग से ही ये शिविर यहाँ तक पहुंचा है। और हमने लगभग जो है 350 चौपाइयाँ किरंतन आखिर के, और यहाँ भी लगभग 600 से ज्यादा चौपाइयाँ हो चुकी हैं। तो सुंदर साथ जी के मेहर से और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। सभी सुंदर साथ से साथ जी महाराज शक्ति प्रदान करें। आइए सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में
कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथ में प्रणाम। प्रणाम।